4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के बाद अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने भी यूपी में हो रहे रेप की वारदातों पर दिया है विवादित बयान। ऐसा बयान जिसे सुनकर हर कोई शर्मसार हो जाए। राम सेवक पैकरा ने कहा है कि रेप जैसा जुर्म कोई जानबूझकर नहीं करता है, यह धोखे से हो जाता है। बड़ा सवाल आखिर बीजेपी के नेताओं को क्या हो गया है। पहले बीजेपी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का विवादित बयान आया। अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का कहना है कि बलात्कार तो धोखे से हो जाता है, कोई जानबूझकर रेप नहीं करता। क्या कुछ कहा है राम सेवक पैकरा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। एक प्रकार का जो घटना है निंदनीय है और सरकार की ओर से जिस तरह की घटना होने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई है। देखिए, घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। एक प्रकार का जो घटना है निंदनीय है और सरकार की ओर से जिस तरह की घटना होने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण दुबे जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, आखिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को क्या जरूरत आन पड़ी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील, संवेदनहीन बयान देने की? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और खासतौर पर उन दोनों राज्यों के गृह मंत्रियों के बयान इसमें आए जो, यदि हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा रेप को लेकर बदनाम राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर दोनों राज्य अव्वल हैं। और ऐसे राज्यों के गृह मंत्री यदि इस तरह का बयान देते हैं तो वाकई सोचने वाली बात है। और बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको जरूर इस मामले में दखलंदाजी करनी चाहिए और उन्हें। जी प्रवीण, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता शोभा ओझा जुड़ रही है। शोभा ओझा जी, पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री। आखिर जब राज्य का गृह मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो बाकी लोगों से क्या अपेक्षा करी जाएगी? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बयान है पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का। और ये दोनों राज्यों में अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो महिला रेप के केस, बलात्कार के केस पे ये दोनों राज्य नंबर 1-2 पे हैं। और उसके बाद इस तरह के बयान आना दिखाता है कि इन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, किस तरह की मानसिकता है यहाँ की गृह मंत्रियों की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और आश्चर्य नहीं होगा अब इनके बयानों के बाद, हमें कतई आश्चर्य नहीं होता जो नंबर्स है रेप केसेस के उन पे, क्योंकि अगर गृह मंत्री ही इतना गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड रखेंगे महिला अत्याचार के, बलात्कार के, तो नंबर्स तो ऊपर जाने ही हैं। जो सरकारें दर्शा रही है कि वो कितनी असंवेदनशील है, गैर जिम्मेदाराना है और शर्मनाक है। महिला अत्याचार को लेके, रेप को लेके उसकी रोकथाम की बात ये नहीं करते हैं और इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को ब्रैकेट में लेकर हम बात करें, या सियासतदानों की जो संजीदगी है महिला सुरक्षा को लेकर वो दिखावटी ज्यादा है? सभी इसमें ये तो दो गृह मंत्रियों का, मैं बार बार जोर दे के कह रही हूँ, गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना बहुत ही शर्मनाक है। इसका ये मतलब नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट मिल गई या उनके बयान कोई कम गैर जिम्मेदाराना था, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि और शोभा जी, इसमें आप शीला दीक्षित के बयानों को भी जोड़ सकती हैं। शीला दीक्षित ने भी दिल्ली गैंगरेप के बाद जिस तरह के बयान दिए थे, सभी को एक खांचे में सेट करके आप जवाब दे सकती हैं। जो इस तरह के बयान देते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा का जिम्मा इनके हाथ पे है। जब ये सरकार चला रहे हैं, जब सरकारें इनकी है तो महिला सुरक्षा का की जिम्मेवारी इनके हाथ है। और अगर यही लोग इस तरह का बयान देंगे तो आप सोच सकते हैं कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किसकी ओर देखें। और खास तौर पे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव के ठीक पहले यही वो लोग थे जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे महिला अत्याचार के खिलाफ या बलात्कार के खिलाफ, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बहुत हो गया महिलाओं पे बात, अब की बार मोदी सरकार, इनका एक स्लोगन था जो। शोभा जी, आप मध्य प्रदेश में भी विपक्ष में हैं, छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष में हैं। विपक्ष में होने के नाते आप बीजेपी के आला नेताओं से या मुख्यमंत्रियों से, चाहे मध्य प्रदेश के हो या फिर छत्तीसगढ़ के हो, क्या अपील करेंगे? इन गृह मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को अपने वक्तव्य पर सजा होती, अगर उनका इस्तीफा ले लिया गया होता, तो मैं समझती हूँ कि
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को इस तरह से वक्तव्य देने का साहस नहीं होता, क्योंकि कहीं रोक नहीं लगाई जाती हमारे यहाँ राजनेताओं पे जब वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, कोई उन्हें सजा नहीं होती। इससे आज हाल ये है कि हर व्यक्ति महिला सुरक्षा को लेके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं, उनकी सोच को दर्शाता है कि वो महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, या महिलाओं का सम्मान या सुरक्षा उनके लिए कितने अहम मुद्दा है, ये उनकी सोच दर्शाती है। शोभा जी शुक्रिया। जिस गंभीरता के साथ आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो या छत्तीसगढ़ के हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, यही उम्मीद देश आपसे करेगा कि कांग्रेस का कोई नेता इस तरह का बयान देगा तो उसके खिलाफ भी कांग्रेस इसी तरह की कार्रवाई करेगी। शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को आप देख रहे हैं, जिन्होंने असंवेदनशील बयान दिया है। गृह मंत्री होने के नाते राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा गृह मंत्री के पास होता है। उस गृह मंत्री की जुबान से इस तरह का विवादास्पद बयान निकला है। उनका कहना है कि रेप की घटनाएं कोई जानबूझकर नहीं करता, यानी रेप करने वाला बलात्कारी जानबूझकर बलात्कार नहीं करता, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह के बयान राज्यों के गृह मंत्री के सामने से आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। लगातार देश के हर राज्य से ऐसी घटनाओं की सूचना मिल रही है और कहीं न कहीं मानसिकता इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि हम समाज के तौर पर महिलाओं की कोई इज्जत करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह के माहौल में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे को लेने की जरूरत है और खास तौर से एक महिला सुरक्षा मिशन बनाकर अगर सरकार आगे बढ़ती है और तमाम तरह से प्रयास करके कानून लागू करवाना, पुलिस की संवेदनशीलता को बढ़ाना, साथ साथ में जो कॉम्पेंसेशन का जो प्रोविजन किया गया था निर्भया फंड, उसको इस्तेमाल करके उसका करना, तो एक तरह से चौतरफा इसको बदलने की और खास तौर से मानसिकता बदलने के लिए पूरे प्रयास के लिए मैं तो यही कहूंगी कि बिना एक बढ़िया प्रयास हुए, गंभीर प्रयास हुए, इसका समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बताते हैं कि हमारे सियासतदान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा हैं। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, आइए आपको फिर एक बार सुनना। सरकार की ओर से जिस तरह की घटना होने, देखिए घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। एक प्रकार का जो घटना है निंदनीय है और सरकार की ओर से जिस तरह की घटना होने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई है। देखिए घटनाओं को कोई जान के तो करता नहीं है। इस तरह का जो घटनाएं हैं ये तो धोखे से सब करते हैं लोग। एक प्रकार का जो घटना है निंदनीय है और सरकार की ओर से जिस तरह की घटना होने के बाद तत्काल कार्रवाई हुई है। प्रवीण, बड़ा सवाल यह कि पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, अब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री इस तरह का विवादास्पद बयान देते हैं। क्या रमन सिंह से या बीजेपी के आला नेताओं से जो छत्तीसगढ़ में है इस पर प्रतिक्रिया ली गई? क्या राम सेवक के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? प्रवीण, क्या मेरी आवाज मिल रही है? तो राम सेवक पैकरा छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री से क्या इस तरह के जवाब की उम्मीद की जा सकती है? उनका कहना है कि बलात्कार जानबूझकर नहीं होते, धोखे से हो जाता है रेप। तो बीजेपी के इकलौते नेता रामसेवक पैकरा नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने भी रेप पर विवादित बयान दिया था। यूपी में रेप की बढ़ रही वारदातों पर सीएम अखिलेश का बयान बचाव करते हुए बाबूलाल गौर ने कहा था कि कोई बताकर रेप नहीं करता। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, वो तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब जब तक शिकायत नहीं होती है
तब तो कुछ नहीं होता। आप कोई मुलायम सिंह जी या अभिलेष जी या ये क्या करेंगे बेचारे? मध्य प्रदेश आरोप लगाने, मैं उन पर आरोप लगाने से क्या होना है? आरोप लगाने से कुछ समस्या यार कौन है? तो कहना है महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं जूडो कराटे भी खेलना चाहिए उसके अंदर। जैसे एक लड़की श्वेता मिश्रा ने अभी उसकी जब चेन छीने उसकी माँ की लेके जा रही थी, उसने वीरता दिखाई और लात मार दी साली को, हालांकि वो गिर पड़ी। मैं उसके घर गया, यहीं पास रहती है, मैंने कहा तो सूर्य पुरस्कार दिया जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ जिसे कहते हैं। अगर मैं कमजोर हूँ और मैं इस प्रकार का रहूंगा और मेरे जो जीवन है सुरक्षित नहीं है, तो मैं अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखूंगा? ये तो आप व्यक्ति पे निर्भर है। जब व्यक्ति खुद चाहेगा, कोई हाथ तो लगा ले मेरा से, कैसे लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता है। भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान, लेकिन ये जो फिल्म दिखाई जा रही है कि मुनिया बाई, कजरी बाई, ये डांस आइटम नंबर 4, तो ये दुष्प्रवृत्तियां पैदा होती है समाज में।